हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वनस्पति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पादप आकारिकी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पौधों के सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन सब के लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप आकारिकी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सही आंसर है विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल के रूपों तथा गुणों का अध्ययन पादप आकारिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पौधे के सभी भागों का अध्ययन जो है ना, पादप आकारिकी कहलाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ किसे कहते हैं? जड़ यानी कि रूट दोस्तों। तो दोस्तों, सही आंसर है जड़ पौधों का अवरोही भाग है। ठीक है दोस्तों, जो मूलांकुर से विकसित होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, जड़ जो है ना, हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और दोस्तों, जड़ जो है ना, सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तना यानी कि स्टेम किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है हमारा? यह पौधों का वे भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और प्रांकुर की ओर विकसित होता है। यह पौधे को प्रहोतंत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, यह पौधे का प्रहोतंत्र बनाता है। दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ आपको मैं। दोस्तों, प्रकंद में जो हमारे जो आते हैं ना, वो आती हैं हल्दी और अदरक, और कंद में आलू आता है। ठीक है दोस्तों, और सलकंद में प्याज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्ता यानी कि लीफ, पत्ती किसे कहते हैं? दोस्तों, क्या है ये? तो दोस्तों, क्या है आंसर? तो दोस्तों, यह हरे पौधे का, यह हरे रंग का होता है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, जो पत्ती होती है ना, हमारी लीफ होती है, उसका कार्य जो होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों, क्लोरोफिल में ना एक वो पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल क्या है? दोस्तों, फूल यानी कि पुष्प क्या है? तो दोस्तों, क्या है? यह पौधे का जनन अंग होता है। दोस्तों, यह लाइन जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो होता है फूल। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। पौधों में ना पुमंग और जायांग होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, पुमंग और जायांग को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पुमंग जो होते हैं ना, ये नर जननांग होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पुरुष पुमंग जो होते हैं ये नर जननांग होते हैं, और पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जयांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जयांग जो होता है ना, इसमें अंडक होते हैं। अंडक के तीन भाग होते हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है वर्तिकाग्र। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने हैं तीनों भाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परागकण क्रिया किसे कहते हैं? परागण क्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है हमारा? परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, परागण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन क्रिया क्या है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार बना लीजिए इस पर। तो दोस्तों, पराग परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक जाती है और पराग कण को वहां छोड़ देती है। उसके बाद एक नर नर युग्म एक अंड कोशिका से संयोग करता है। दोस्तों, ये नर युग्म है और इसे ही निषेचन क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है। यह क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। जो जो कुछ क्रिया होती है ना, वो जो पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्रिया हमारी अनिषेक फलन कहलाती है। इस प्रकार के फल जो होते हैं ना दोस्तों, बीज रहित होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें बीज नहीं होता है इस फल के फलों में। जैसे एग्जाम्पल है केला,
पपीता, संतरा, अंगूर, अनानास। ठीक है दोस्तों, इन फलों में बीज नहीं होते, तो ये इनकी कौन सी क्रिया से होते हैं? ये इनके फलन से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फल का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों आंसर है हमारा, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्य फल किसे कहते हैं? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों आंसर है, जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है ना, उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। उदाहरण है अमरूद, केला, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, असत्य फल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हमारा, जिन फलों का निर्माण बीजांड से होता है उनको असत्य फल कहते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं, और जिनका निर्माण बीजांड से होता है उनको असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल है सेब, काजू, कटहल। ठीक है दोस्तों, यह तीनों जो है ना असत्य फल हैं, आपको याद रखना, पूछे जाते हैं ये तीनों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।